बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ बिलाल। मैं अपने यूट्यूब चैनल पैशन एजुकेशन 786 के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप के कोर्स का हमने आगाज़ कर दिया है। लेक्चर नंबर 1 में हमने कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया। यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड, एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड, जिनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। दो दर्जी मसवात किसे कहते हैं, उसकी मियारी शक्ल से क्या मुराद है, प्योर दो दर्जी मसवात से क्या मुराद है। अगर हम जर्नल फॉर्म, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए कभी भी ज़ीरो नहीं आता, ये हमने डिस्कस किया था। अगर ए ज़ीरो हो जाए फिर क्या होगा, फिर वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। और इसके अलावा जब बी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी ज़ीरो हो जाता है या बी हम ज़ीरो पुट करते हैं तो वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। मैं कोशिश करूंगा जितने अच्छे अंदाज से मैं आपको समझा सकता हूं समझाऊंगा। एक्सरसाइज 1.1 जो स्टेप मैंने क्वेश्चन का सॉल्व करना है, उस पर मैं ये रेड कलर का जो कर्सर है, सर्कल है, इसे उस क्वेश्चन पर, उस स्टेप पर रखा करूंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। मैं कोशिश करूंगा साइड पे भी आपको समझाऊं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 6 पार्ट पर मुश्तमिल है। ये हम 6 पार्ट आज सॉल्व करेंगे। यूनिट नंबर 1 का नेम आप जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, दो दर्जी मसवातें। क्वेश्चन नंबर 1 की सबसे पहले मैं स्टेटमेंट को डिस्कस करूंगा। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो चीजें वो हम इस स्टेटमेंट में आपसे पूछ रहे हैं। वो कह रहा है कि आप एक तो आपने बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, और सेकंड नंबर पे आपने पॉइंट आउट करना है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या मुराद है। मैंने आपको पहले भी बताया प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं। पहले मैं जर्नल फॉर्म इधर लिखता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0, इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और जर्नल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आपको बताया था अगर हम इसमें ए को, ए कभी भी 0 नहीं होता, ए नेवर बी इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, अगर हम ए को 0 कर दें तो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो खत्म हो जाएगी, पीछे हमारे पास ये टर्म बच जाएगी। ये टर्म बच जाएगी और ये लीनियर इक्वेशन है, यक दर्जी मसवात। लेकिन हम यक दर्जी मसवात को डिस्कस नहीं कर रहे, हम दो दर्जी मसवात को डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए ए नेवर बी इक्वल टू 0। जिधर आपकी बुक के बिल्कुल पेज नंबर 1 पे जिधर स्टैंडर्ड फॉर्म मेंशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म के बिल्कुल आगे उन्होंने कहा ए वेयर ए नेवर बी इक्वल टू 0, ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 होगा, मैंने आपको कंडीशन बता दिया है, फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी जिसे हम यक दर्जी मसवात बोलते हैं, जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है वेरिएबल की। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अगर b 0 हो जाए, b विच इज इक्वल टू 0, अगर इधर हम b पुट 0 कर दें या x की टर्म 0 हो जाए, फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, फिर हमारे पास एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म रह जाएगी और एक कांस्टेंट टर्म रह जाएगी। मैथमेटिक्स में दो टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं, एक को हम वेरिएबल कहते हैं और एक को हम कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल ऐसी टर्म होती है, उर्दू में हम इसे मुतगय्यर कहते हैं। मुतगय्यर ऐसी टर्म होती है जिसकी कीमतें तब्दील हम कर सकते हैं, जिसकी कीमतें तब्दील होती रहती हैं। लेकिन कांस्टेंट ऐसी टर्म होती है जिसकी कीमतें हम तब्दील नहीं कर सकते। 5, 10, 15, 100 ये कांस्टेंट टर्म हैं, इनकी कीमतें हम तब्दील नहीं कर सकते। वेरिएबल इंग्लिश अल्फाबेट के कोई लेटर हो सकता है, वो ए हो सकता है, वो एल हो सकता है, वो क्यू हो सकता है, वो एक्स वाई जी हो सकता है। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, x प्लस 7 x माइनस 3 विच इज इक्वल टू -7। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन, ये है दो दर्जी मसवात, लेकिन ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डियर स्टूडेंट, हम क्या काम करेंगे, हम सबसे पहले इस x
वाली टर्म को लेंगे और इसके साथ इस होल को जो ये ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3 लेंगे इसके साथ ऑपरेट करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। उसके बाद हम प्लस 7 वाली टर्म लेंगे और उसको फिर दोबारा x माइनस 3 के साथ, पहला हमने काम ये करना है x को x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर हमने इस 7 को x माइनस 3 वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और ये एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू -7। स्टेप नंबर 1 देखिएगा, x माइनस 3 प्लस 7 x माइनस 3 ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। x को x से जब ऑपरेट करवाएंगे, x के हम जानते हैं ये इनके दरमियान मल्टीप्लाई को मुख्तलिफ तरह से शो कर सकते हैं, मुख्तलिफ वे में शो कर सकते हैं। अब ये दोनों x इनके दरमियान मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है। हम जानते हैं अगर वेरिएबल सेम हो उनकी पावरें ऐड हो जाती हैं, अगर मुतगय्यर सेम हो उनकी पावरें हम ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितने अच्छे अंदाज से मैं आपको समझा सकता हूं मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर आपको समझ ना आए आप कमेंट किया करें, मैं इंशाल्लाह दोबारा आपको समझा दूंगा। x की 2 x के जब भी वेरिएबल सेम हो उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर हो उनकी पावरें ऐड हो जाती हैं। और डियर स्टूडेंट ये स्टेप आ गया, अब हम क्या करेंगे x को s से ऑपरेट करवाया x के, फिर इस x को 3 से ऑपरेट करवाया 3x। हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन में अगर एक अदद के साथ एक डिजिट के साथ प्लस हो और दूसरे के साथ माइनस हो तो माइनस आ जाता है, प्लस माइनस माइनस का साइन आता है। और x को 3 से ऑपरेट करवाया 3x, इस 3 को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट, अददी सार उर्दू में कहते हैं x प्लस, उसके बाद हम 7 को x से ऑपरेट करवाएंगे 7x आ जाएगा। उसके बाद 7 को 3 से ऑपरेट करवाया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 टाइम 21 और इधर प्लस है इधर माइनस है, माइनस हो जाएगा विच इज इक्वल टू -7। स्टेप नंबर 3 ये स्टेप हमने सॉल्व कर दिया और ये स्टेप सॉल्व कर दिया। अब स्टेप नंबर 3 पे हम आते हैं x स्क्वायर प्लस 4x। अब डियर स्टूडेंट देखिएगा ये 3x है 7x है, टर्म सेम है, सेम वेरिएबल है। अब हम इनके कोफिशिएंट को प्लस माइनस करेंगे, जब भी एक डिजिट के साथ प्लस आ जाए दूसरे के साथ माइनस आ जाए हम एडिशन करते हैं, हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। 7 में से 3 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस करेंगे तफरीक करेंगे ये 4 रह जाएगा 4x। अब अगली बात आती है कि अब इसके साथ प्लस वाला साइन आएगा या माइनस वाला। डियर स्टूडेंट्स ये बेसिक ऑपरेशन है, ये हमें आने चाहिए। अब बड़ा अदद कौन सा है, बड़ा अदद ये 7 है और 7 के साथ अलामत जो साइन होता है हमेशा अदद के लेफ्ट साइड में होता है और इसके साथ प्लस का ऑपरेटर है, इधर प्लस आ जाएगा। उसके बाद -21 विच इज इक्वल टू -7। अब डियर स्टूडेंट हम क्या काम करेंगे, हम अगले स्टेप में इस -7 को, क्योंकि हम जानते हैं जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी शक्ल हम जानते हैं ax स्क्वायर प्लस px प्लस c विच इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट ये स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म है, यानी पहले x स्क्वायर वाली टर्म होगी उसके बाद x वाली और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, फिर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। हमने इस फॉर्म को जनरेट करना है, इस फॉर्म को। अब डियर स्टूडेंट इधर तो हमने 0 बनाना है, हम क्या करेंगे -7 को इधर लाएंगे और ये प्लस का हो जाएगा। इक्वल का रूल है, अगर डिजिट को हम उठाकर या किसी वेरिएबल को उठाकर लाएं और वो जमा या माइनस उसके साथ ऑपरेटर हो तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर अगर प्लस है माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा 4x। इसको हम अब सिंप्लीफाई इन दोनों को नहीं कर सकते, ये हमें जिस शक्ल में जिस फॉर्म में जिस शेप में चाहिए था वो हमें मिल गया है। उसके बाद -21 आएगा और ये -7 है, इधर आकर ये प्लस हो जाएगा विच इज इक्वल टू इधर 0 रह जाएगा क्योंकि -7 को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लिया है।
एक्स स्क्वायर प्लस 4x एज इट इज आ जाएंगे। अब माइनस 21 प्लस 7 दोबारा वो कंडीशन आप लगाएंगे, एक के साथ प्लस है दूसरे के साथ माइनस है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 21 में से जब हम 7 को सब्ट्रैक्ट करें निकालें तो पीछे हमारे पास 14 लेफ्ट रह जाता है, 14 बच जाता है और 14 के साथ माइनस का ऑपरेटर आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी एक अदद के साथ प्लस हो एक के साथ माइनस का ऑपरेटर हो साइन हो हम माइनस करते हैं, लेकिन साइन अलामत उस अदद के इस्तेमाल करते हैं जो बड़ा अदद हो। इनमें माइनस 21 बड़ा अदद है, इसके साथ माइनस हम माइनस लगाएंगे विच इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन कौन सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, उर्दू में इसे बोलते हैं मियारी शक्ल। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मियारी शक्ल। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय 3 माइनस एक्स बाय 7 इज इक्वल टू 1। अब हमें ये फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है। अब हम इसकी सबसे पहले तो हम जानते हैं स्टैंडर्ड जो इक्वेशन फॉर्म इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें तो फ्रैक्शन का कंसेप्ट है ही नहीं। अब हम फ्रैक्शन को किस तरह खत्म करेंगे? डियर स्टूडेंट, इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। हम जो डिनोमिनेटर में होंगे इनको मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिनोमिनेटर क्या है? 3 नस्ब नुमा, मल्टीप्लाई का ऑपरेटर लगाएंगे साइन, उसके बाद 7 है, उसके बाद इसके नीचे 1 है। आपको पता है जिधर कोई अलामत ना उधर प्लस की अलामत होती है, और जिस अदद के डिनोमिनेटर में कोई अदद ना हो, कोई डिजिट ना हो, उधर 1 हमेशा मौजूद होता है। इसका 1 है, इक्वल इज 1 के नीचे 1 है। जब हम डियर स्टूडेंट इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम 21 को जब भी हम किसी 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, किसी भी अदद को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, उस अदद पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 टाइम 21 को दोबारा 1 से ऑपरेट करवाएंगे 21। इसका मतलब हुआ हम इन तीनों टर्म्स को, हमारे पास 3 रकम है ना, एक ये रकम हमारे पास है, एक ये रकम है और एक ये रकम है। हम इन तीनों टर्म्स को 21 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद हम फ्रैक्शन को खत्म करेंगे और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। फिर हम उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मियारी शक्ल। डियर स्टूडेंट, स्टेप नंबर 1 में हम देखना मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 21। हम जब भी मल्टीप्लाई करवाना है बोथ साइड पे करवाना है। अब इस टर्म को 21 से मल्टीप्लाई करवा दिया, इस टर्म को आपकी मर्जी है 21 को इस टर्म से इधर लिख लें, इस 21 को, या इस 21 को इधर ही रहने दें, ये आपकी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये ज़रब का ऑपरेटर है, ये मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रही है। हम जानते हैं 3 7 टाइम 21, अगर 3 का टेबल हम 7 टाइम्स पढ़े तो 21 खत्म हो जाता है। 3 7 टाइम 21, उसके बाद इधर 7 रह जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज आ जाएगा। अगर इधर एक टर्म होती, इधर तो 2 टर्म है ना, सिर्फ एक्स स्क्वायर होते, फिर हमने 7 को एक्स स्क्वायर के साथ दस्ती फौरन मल्टीप्लाई करवा देना था। लेकिन उसके बाद ये प्लस 4 ये होल टर्म है, इसको हम इधर लिख लेते हैं ब्रैकेट में, फिर अगले स्टेप में हम इन्हें मल्टीप्लाई करवा लेंगे। उसके बाद 7 3 टाइम 21। अब ये डियर स्टूडेंट देखिए, ये सिर्फ एक टर्म है, जस्ट एक्स। 3 को हम एक्स से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन इस स्टेप की नहीं कर सकते, ये माइनस आ जाएगा, उसके बाद 3x आ जाएगा। उसके बाद 1 को 21 से मल्टीप्लाई किया, 21 आ गया। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म आ जाए वो हमें कहें कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म बताएं और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम जो डिनोमिनेटर में होंगे उन्हें मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आएगा उसके साथ हम तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम उनकी कैंसिलेशन करेंगे और फिर उसको कैंसिलेशन करने के बाद उसे इस शक्ल फॉर्म में हम राइट कर देंगे। 7x square plus 28x minus 3x which is equal to 21। डियर स्टूडेंट्स, ये स्टेप किस तरह आया? 7 को x स्क्वायर के साथ ऑपरेट करवाया, 7x स्क्वायर, 7 को 4 से मल्टीप्लिकेशन करवाई 28, उसके बाद माइनस 3x एज इट इज आ गया इज इक्वल टू 21। अब हम अगले स्टेप में क्या काम करेंगे? 7x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर के बाद जनरल फॉर्म में एक्स की कीमत होती है, हम कोशिश करेंगे हम एक्स स्क्वायर के बाद एक्स की कीमत लाएं। ये -3x इधर आ जाएगा +28। अब ये प्लस का, अब ये 21 प्लस के इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा 21 विच इज इक्वल टू 0। 7x स्क्वायर -3x एज इट इज आ जाएंगे। अब ये +28 है और एक के साथ दोबारा प्लस और एक के साथ माइनस है, हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 28 में से 21 को जब हम लेफ्ट करें निकालें तो पीछे हमारे पास 7 बच जाता है। और 7 प्लस का क्यों आया, क्योंकि बड़ा अदद 28 और उसके साथ प्लस का ऑपरेटर, इसलिए +7 विच इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले एक्स स्क्वायर की कीमत होती है, उसके बाद एक्स, उसके बाद कांस्टेंट रकम होती है, फिर इक्वल का ऑपरेटर होता है, उसके बाद 0 होता है। इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मियारी शक्ल दो दर्जी मसवात की। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, x इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 6। डियर स्टूडेंट, इसके डिनोमिनेटर में एक 1 है, एक x है, एक x प्लस 1, 6 के नीचे 1 है। मैंने आपको बताया जिधर कोई साइन ना उधर प्लस का साइन होता है, और जिधर डिनोमिनेटर में कोई डिजिट ना उधर 1 हमेशा ऑलवेज मौजूद होता है। अब हम इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, x मल्टीप्लाई, जब भी दो टर्म्स हमारे पास आ जाए मल्टीप्लिकेशन और हम उन्हें ब्रैकेट्स में लिखते हैं 1 विच मल्टीप्लाई 1 जो 6 के नीचे 1 है। अब डियर स्टूडेंट हम इस तरह की फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको आगे भी बताया जिस तरह हमने 21 की कैंसिलेशन की थी, हमने कैंसिलेशन करनी होती है। अब अगर हम x को x से ऑपरेट करवा दें, ये x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इस तरह की शक्ल आ जाएगी, लेकिन फिर हमें कैंसिलेशन करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे। हम इस टर्म का एज इट इज लिख लेंगे, क्योंकि ये देखें x प्लस 1 और x के नीचे x प्लस 1 हम कैंसिलेशन इजीली कर पाएंगे, और इसके साथ x है हम इसकी कैंसिलेशन इजी कर पाएंगे। चलिए स्टूडेंट, हम इन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x प्लस 1 किस तरह है मैंने आपको पहले भी बताया, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में और पार्ट नंबर 2 में भी बताया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आए कमेंट करें, क्योंकि इस चैनल को क्रिएट करने का मकसद आसानियाँ पैदा करना है। जब हम किसी के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, फिर हम अपने जो वो हमारी फीलिंग्स होती हैं, एहसास महसूसात होते हैं, हम उसको खुल कर इज़हार करते हैं। आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे ज़रूर डिस्कस करें, कमेंट करें, हम आपको इंशाल्लाह फ़ौरन जवाब देंगे, आंसर देंगे। अब ये टर्म हमारे पास है, इसको हम x बाई एक्स प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद x प्लस 1 के साथ दोबारा इस टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद ये 6x थी और ये मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है, उसके बाद x प्लस 1 ये मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है, सॉरी, और ये x प्लस 1 की कीमत है। x प्लस 1 से कैंसिलेशन हो गई, x को x से ऑपरेट करवाया, x स्क्वायर प्लस x के साथ कैंसिलेशन हो गई, x प्लस 1 ये दो टर्म बात है। मैंने आपको बताया जब भी दो टर्म आ जाए कोशिश करें इनको ब्रैकेट में लिखें, फिर उसके बाद उसकी सिंप्लीफिकेशन करें। अब ये 6 को x से ऑपरेट करवाया, इस अब ये मल्टीप्लाई का साइन है, इस 6 को x से पहले ऑपरेट करवाएंगे, 6x बन जाएगा, उसके बाद ये टर्म आ जाएगी, क्योंकि दो टर्म्स को हम कभी भी एक टाइम ये एक स्टेप में हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते, ये अगेंस्ट रूल ऑफ मैथमेटिक्स है, ये काम करने से हमें अवॉइड करना चाहिए। अब अगले स्टेप में, क्योंकि मैथमेटिक्स के नंबर स्टेप्स के होते हैं, इसलिए आप कोशिश किया करें जितना आप स्टेप्स क्रिएट कर सकते हैं, क्वेश्चन को जितने स्टेप्स में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उन्हें उस स्टेप्स में ले जाएं। शॉर्टकट वाला जो प्रोसीजर है या वो जो शक्ल है उससे परहेज करें। अब x स्क्वायर प्लस, अब इसको हम ऑपरेट करवाएंगे जिस तरह वो x प्लस 7 x माइनस 3 वाली शक्ल थी, बिल्कुल इस फॉर्म में मांगे। अब हम x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, x स्क्वायर, फिर इस x को 1 से करवाएंगे x, उसके बाद 1। असल में ना हम ये जो मल्टीप्लिकेशन में स्टेप को आपको इधर समझाता हूँ। सबसे पहले हम इस x को लेंगे, इस x को लेने के बाद हम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे, उस पूरी टर्म को उठाकर इधर लिख लेंगे, इस पूरी टर्म को x प्लस 1, उसके बाद हम ये प्लस 1 लाएंगे इधर, प्लस 1,
आगे हम ब्रैकेट के इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ये पूरी टर्म x प्लस 1 वाले हम इधर लिख लेंगे, x प्लस 1। अब हम जब इसे मल्टीप्लाई, x को x से मल्टीप्लाई करवाया x स्क्वायर, उसके बाद x को 1 से मल्टीप्लाई करवाया x, फिर प्लस का ऑपरेटर इधर भी प्लस है, प्लस 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 होता है मल्टीप्लिकेशन में, 1 को x से मल्टीप्लाई करवाया x, उसके बाद 1 को 1 से ऑपरेट करवाया, मल्टीप्लिकेशन करवाई 1 इज इक्वल टू, अब ये 6x है और ब्रैकेट हमें बता रहे हैं कि आपस में मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की हो रही है। सबसे पहले हम 6x को x से ऑपरेट करवाएंगे, 6x स्क्वायर, उसके बाद 6x को 1 से ऑपरेट करवाएंगे, 6x प्लस 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 का ऑपरेटर आ जाएगा, स्टेप नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप हमारा हो गया। अब इस स्टेप को देखिएगा, x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा प्लस x। अब हम ब्रैकेट में सिंप्लीफिकेशन करने के बाद उसके बाद हम अगर हम कैंसिलेशन होती होगी हम कैंसिलेशन करेंगे, वरना हम आंसर लिख देंगे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हो। अब x प्लस x 2x हो जाएगा, वेरिएबल सेम हो हम उनको ऐड करते हैं, इधर भी कोफिशिएंट 1 है, इधर भी कोफिशिएंट 1 है, 1 प्लस 1 2x आ जाएगा और ये प्लस 1 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब अगले स्टेप में हम क्या काम करेंगे, ब्रैकेट को खत्म करेंगे, इधर प्लस है, साइन नहीं चेंज होंगे। अगर ब्रैकेट के बाहर सब्ट्रैक्शन का, माइनस का तफरीक वाला साइन हो, फिर अंदर अलामतें साइन चेंज हो जाते हैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब अगले स्टेप में हम इस टर्म को 6x स्क्वायर प्लस 6x को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे। अगर पहले हम देखेंगे इसको हम और मुख्तसर कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन अगर कर सकते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड की सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हम उसको इस साइड को उठाकर इधर लाएंगे। ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, साइन चेंज है, वेरिएबल सेम, हम इनको ऐड कर सकते हैं, 1 इधर है, इधर 1 प्लस 1 2x स्क्वायर आ गया, उसके बाद प्लस 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x। ये स्टेप भी हमने सॉल्व कर दिया, इंतहाई इजी क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस पे आती है, अब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में वो माइंड कम या ज्यादा का कोई बात नहीं है, आप जस्ट जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतनी ज्यादा आपको मैथमेटिक्स आएगी। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब ये इसके साथ प्लस है, दूसरी साइड पे अगर माइनस हो जाएगा, इसके साथ प्लस है, माइनस इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में x स्क्वायर की सिर्फ एक कीमत होती है, यानी उसको हमने सिंप्लीफाई करके लिखना होता है। अब ये 2x स्क्वायर है, ये माइनस 6x स्क्वायर, वेरिएबल सेम, हम इनको जमा माइनस कर सकते हैं, अगर एक साथ प्लस आ जाए दूसरे के साथ माइनस आ जाए, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 में से 2 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस आएगी क्योंकि बड़ा अदद 6x स्क्वायर है, उसके साथ माइनस का ऑपरेटर है। उसके बाद ये 2x है, ये माइनस 6x है, दोबारा हम 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4x रह जाएगा और माइनस आएगा क्योंकि बड़ा अदद 6x है, उसके साथ माइनस वाला ऑपरेटर है। उसके बाद सिर्फ प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम अगला काम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें x स्क्वायर की कीमत पॉजिटिव होती है, हम मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। माइनस 1 को मैंने आपको आगे भी बताया, जिससे भी मल्टीप्लाई करवाएं उस अदद पर या उस कीमत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन चेंज कर सकता है -1। अब ये -1 से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लिकेशन में ये माइनस था, -1 प्लस हो गया, उसके बाद माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। ये भी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें गिवन है। हमने दो चीजें बतानी थी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमसे पूछी गई थी, एक हमने प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी थी और एक स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी थी। अभी तक हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को डिस्कस किया, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, x - 2x और इधर 1 डिनोमिनेटर में हम क्या काम करेंगे, हम मल्टीप्लाई करवाएंगे x - 2 से। ये स्टेप आपको समझ आता है, जस्ट हमने क्या काम किया, इसको तीनों टर्म्स के साथ, तीनों रकमों के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा लिया। इधर भी 0 के साथ भी करवाते हैं, सॉरी, यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, दोनों साइड पे करवाते हैं। इधर क्या आ जाएगा, x - 2, ये आपने लिखना है, सॉरी गलती से मैंने नहीं लिखा, ये आपने 0 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है। अगले स्टेप में 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में हम क्या काम करेंगे, x - 2 इनकी कैंसिलेशन हो जाएगी और इधर x + 4 वाली टर्म बच जाएगी। अब माइनस का ऑपरेटर आएगा, x के साथ कैंसिलेशन इसकी हो जाएगी और x - 2 वाली टर्म आ जाएगी। उसके बाद
4 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4x, उसके बाद x माइनस 2 आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है और ये x की ये कीमत है इसकी इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में हम क्या काम करेंगे, x को x से ऑपरेट करवाया x के, उसके बाद इस x को 4 से ऑपरेट करवाया प्लस 4x माइनस आ जाएगा। अब हम ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं इनको हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। x को x से ऑपरेट करवाया x के, फिर इस x को 2 से ऑपरेट करवाया माइनस 2x, फिर इस माइनस 2x को x से ऑपरेट करवाया माइनस 2x, फिर इस 2 को 2 से ऑपरेट करवाया। अब इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, ये प्लस हो जाएंगे। ये स्टूडेंट इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये प्लस 4 आ जाएगा। अब प्लस 4x को x से ऑपरेट करवाया प्लस 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 2 टाइम 8x आ जाएगा इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, अब हम इसे मुख्तसार करेंगे, उसके बाद हम माइनस वाले साइन के साथ इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। x स्क्वायर ये माइनस 2x है। डियर स्टूडेंट, जब भी दो डिजिट के साथ माइनस का ऑपरेटर आ जाए, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन ना हो, साइन माइनस का रहता है लेकिन हम दोनों डिजिट्स को जमा कर देते हैं। ये कंडीशन इस पे लगाएं, ये माइनस 2x है ये माइनस 2x है 2 2 4x और साइन माइनस का आएगा प्लस 4 विच इज इक्वल टू प्लस 4x स्क्वायर सॉरी माइनस 8x विच इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, मैंने आपको बताया था अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का ऑपरेटर आ जाए साइन आ जाए तो अंदर वाले जितने भी साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये इधर प्लस था इधर माइनस, ये माइनस माइनस प्लस माइनस और ये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस का है और ये प्लस का है, ये आपस में कैंसिलेशन की हो जाएगी, पीछे हमारे पास प्लस 4x स्क्वायर बन जाएगा। अब ये 4x 8x, ये प्लस के 8x है और ये माइनस का, ये आपस में कैंसिलेशन हो जाएगी, पीछे हमारे पास माइनस 4 आ जाएगा। अब हम इधर से 4 को कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन निकालेंगे, इधर x स्क्वायर माइनस 1 लेफ्ट रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 4 को जब हम इधर लाएंगे, इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाकर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, यानी ये फॉर्म बन जाएगी 0/4 और ये 0 के बराबर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर b को 0 पुट कर दें, x की टर्म खत्म हो जाए तो पीछे एक्स स्क्वायर और जो कांस्टेंट टर्म बचती है उसे हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ये पहला इस क्वेश्चन में पहला पार्ट है जिससे हमें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें हासिल हुई है। ये स्टूडेंट अब x प्लस 4x को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद हम क्या काम करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे। कैंसिलेशन करने के बाद हम इसको ऑपरेट करवाएंगे, इसको ऑपरेट करवाने के बाद वीडियो ज़्यादा लेंथी होगी, हम आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ। इसको फिर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, उसके बाद जब तक ये मुख्तसार नहीं होगी हम इस टर्म को इधर नहीं लाएंगे, ले आए आउट अगेंस्ट रूल नहीं है, लेकिन हमारी आसानी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले इसे मुख्तसार करें, सिंप्लीफिकेशन करें, उसके बाद इस टर्म को उठा कर लाएं। उसके बाद ये माइनस है, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20, दोबारा एक्स की कीमत नहीं है, इसे हम कहेंगे कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लास्ट क्वेश्चन 12x प्लस 2x प्लस 3 के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, तीनों साइड पे तीनों टर्म्स के साथ करवाएंगे, फिर उसे मुख्तसार तरीन शक्ल में देखेंगे। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है या प्लस माइनस जो बेसिक ऑपरेशन है, इसमें सिर्फ इतना काम है हमने फ्रैक्शन को किस तरह खत्म करना है। इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास टर्म आएगी उसके साथ तीनों टर्म्स हैं इनके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर कैंसिलेशन करेंगे, फिर सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये हमारे पास टर्म लाया जाए, दोबारा एक्स स्क्वायर के साथ माइनस आगे दोबारा माइनस 1 से ऑपरेट करवाएंगे और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 विच इज इक्वल टू 0 ये आंसर है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। 6 पार्ट थे, 4 स्टैंडर्ड फॉर्म में थे और 2 प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई कमेंट करें, हम आपको दोबारा समझा देंगे। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, बड़ों का अदब एहतराम करें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।